कहानी की शुरुआत में हम कैरिक को देखते हैं, जो एक जवान शेप शिफ्टर है। वो अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है। वो चाहे तो इंसानी रूप ले सकता है, लेकिन ज्यादातर समय वो एक कूगर के रूप में गुजारता है। कूगर अमेरिका में पाई जाने वाली एक बड़ी बिल्लियों की नस्ल है, जैसे हमारे यहाँ पे तेंदुआ और चीता। खैर, उसके परिवार वाले उसे मना करते हैं कि इंसानों से बात मत किया करो, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इंसानों को समझने का हुआ, तो उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और फिर बाद में एक इंसानी परिवार ने उसे गोद ले लिया। एक दिन सुबह जब वो अपने नए परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था, उसने अखबार में एक खबर देखी। उस खबर में लिखा था कि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह के जानवर इंसानों पर हमले कर रहे हैं। ये हमले लगातार बढ़ रहे थे। उस दिन सुबह कैरिक ने अपने भाई बहन को बाय कहा और फिर अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसकी माँ मेलेडी उसे एक नया स्कूल दिखाने लाई थी। सफर के दौरान कैरिक ने देखा कि 2 कौवे उसके पीछे उड़ रहे हैं। उसे लग रहा था कि शायद ये भी शेप शिफ्टर हैं। शाम को सभी परिवार के लोग थक गए और रास्ते में एक होटल में रुक गए, लेकिन वो कौवे अभी भी उनके पीछे थे। रात में कैरिक ने बाहर से कोई आवाज सुनी। वो खिड़की तक गया और देखा कि भेड़ियों का एक झुंड गली की तरफ जा रहा था। अचानक सामने वाली बिल्डिंग की बिजली चली गई। अगली सुबह ये परिवार फिर से रोड पर निकल गया और कुछ घंटों बाद क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंचा। गाड़ी से उतरते ही कैरिक को उस पर शक हुआ। उसने देखा कि वही कौवे जो पीछे लगे थे अब स्कूल के स्टूडेंट बने खड़े हैं। तभी प्रिंसिपल लीजा वहां पर आई और कैरिक का स्वागत किया। उसने कैरिक की माँ से पूछा कि कैरिक आपको मिला कैसे। इस पर एना ने बताया कि उसके असली माँ बाप कभी नहीं मिले। कुछ साल पहले मुझे एक फोन आया कि एक लड़के को रेस्क्यू करना है। जब मैं वहां पर गई तो कैरिक बिल्कुल डरा सहमा बैठा था। एना ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए अपने पास बुलाया और कैरिक उसे इतना अच्छा लगा कि उसने अपने पति को मनाया कि इसे हम ही रख लेते हैं ना। कैरिक बाकी किसी पर भरोसा भी नहीं करता था। इसी वजह से एना और उसके पति ने आखिर में उसे गोद ले लिया। जैसे ही कैरिक ने 10th पास की तो मुझे इनविटेशन मिला आपके स्कूल से। उसने सोचा कि शहर से थोड़ा दूर शायद कैरिक खुश रहेगा, क्योंकि अपने पुराने शहर वाले स्कूल में वो ज्यादा खुश नहीं था। खैर, अब लीसा ने एना से कहा कि मुझे कैरिक से अकेले में बात करनी है। एना के जाते ही लीसा ने कहा कि मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। उसने बताया कि इस स्कूल में सभी शेप शिफ्टर हैं, तुम भी वही हो, इसीलिए तुम्हें इनविटेशन आया है। मेरे या स्कूल के किसी भी आदमी के आगे अपना राज छुपाने की जरूरत नहीं है। अचानक स्कूल का अलार्म बज गया। प्रिंसिपल तुरंत निकल गई देखने के लिए कि क्या हुआ है। उसने देखा कि कैरिक की माँ और बहन कैंपस में यूं ही घूम रही थी, तो लीजा ने अपने असिस्टेंट से कहा कि उन्हें जल्दी यहाँ से ले जाओ, कहीं वो किसी को बदलते हुए ना देख लें। इतने सारे अलग अलग प्रजाति के जानवरों को एक जगह पर इकट्ठा देखकर कैरिक बहुत खुश हुआ। उसने पहली बार अपने जैसे और शेप शिफ्टर्स देखे थे। जब वो स्कूल के अंदर घूम रहा था, उसकी मुलाकात जेफरी नाम के एक लड़के की गैंग से हुई। उन दोनों के बीच शुरुआत से ही दुश्मनी सी छिड़ गई, लेकिन तभी उनका टीचर जेम्स वहां आ गया और उनके झगड़े को रोक दिया। थोड़ी देर बाद स्कूल के सभी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। एना अपने बेटे को वहीं छोड़कर वहां से वापस चली गई। जब वो और मेलेडी वापस गाड़ी की तरफ चले, तभी एक अमीर आदमी एंड्रयू मिलिंग कैंपस में आया। दरअसल एंड्रयू ही स्कूल की फंडिंग चलाता है। अपने परिवार को अलविदा कहने के बाद कैरिक की मुलाकात एंड्रयू से हुई। उसने बताया कि मैं जानवरों की तरह यूं इधर उधर फिरता थक चुका था। मुझे लगने लगा था कि जिंदगी में बहुत कुछ है जो सिर्फ कूगर बन के भटकने से नहीं मिलने वाला। जब वो अपने नए कमरे में आया, उसे स्कूल के रूल्स बताए गए। जैसे ही प्रिंसिपल बाहर गई, एक गिलहरी खिड़की पर आई। उसने खिड़की खोली तो वो छोटी सी गिलहरी अंदर आ गई और अपना परिचय दिया। उसने बताया कि मेरा नाम हॉली है और मुझे अभी के लिए तुम्हारा गाइड बनाया गया है। फिर वो उसे पहली शेप शिफ्टिंग क्लास में ले गई। क्लास शुरू होने से पहले उनके टीचर मिस्टर एलवुड ने सबको याद दिलाया कि अपनी शक्तियां सिर्फ क्लास में इस्तेमाल करनी है, बाहर इंसानों के सामने इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। उनके आगे अपना शरीर बदलना बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे तुम्हारे ऊपर। अब क्योंकि कैरिक स्कूल में नया था, उसे बुलाया गया कि सबके सामने अपना शरीर बदल के दिखाओ। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही ब्रैंडन नाम का एक लड़का बदलकर जंगली भैंसा बन गया। उसका अपनी शक्तियों पर थोड़ा कम कंट्रोल था, इसी वजह से वो ज्यादा देर तक इंसानी रूप में नहीं रह पाता था। जब कैरिक ने देखा कि ये लड़का कितनी आसानी से रूप बदलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर गया। उसने बहुत समय से अपना रूप नहीं बदला था, लेकिन तभी लीसा ने उसकी मदद की। उसने कैरिक को उसकी पुरानी जिंदगी याद दिलाई, जब वो अपने माँ बाप के साथ जंगल में घूमता था।
भागता दौड़ता था। ये सब सुनकर कैरिक ने भी अपना असली रूप दिखाया। इसके बाद प्रिंसिपल ने सभी बच्चों से अपना रूप बदलने को कहा। तब कैरिक को समझ आया कि जेफरी और उसके दोस्त साथ में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो भेड़ियों का एक झुंड है। उस वक्त लीसा ने कहा कि तुम धीरे धीरे अपने इंसान और जानवर वाले रूप को बैलेंस करना सीख जाओगे। कुछ घंटे बाद जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था तब ब्रैंडन वहां आया। उसने बताया कि वो कैरिक का नया रूममेट है। तभी अचानक से हॉली भी वहां टपक पड़ी और कहने लगी कि अब कैफेटेरिया जाने का वक्त हो गया है। खाने के बाद कैरिक की मुलाकात डोरियन से हुई। डोरियन एक लड़का है जो बिल्ली बन सकता है। इस स्कूल में आने से पहले वो एक इंसानी परिवार के घर पर पालतू बन के रह रहा था, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने मछली वाला कैन मुझे खुद खोलते हुए देख लिया, फिर निकाल दिया घर से। अब कैरिक का माउंटेन लायन वाला रूप सबके सामने आ गया था। अब वो बहुत खतरनाक जानवर था तो सभी बच्चे उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन साथ ही जो बच्चे कमजोर जानवर बनते थे वो उससे डरने लगे। इस वजह से कई बच्चे उससे दूर रहने लगे क्योंकि वो उनके लिए खतरा था। ब्यू नाम का एक लड़का जो कि एक छोटे से प्यारे खरगोश में बदलता है, हमेशा बहुत डरा डरा रहता। कैरिक ने देखा कि जेफरी अपने दोस्तों के साथ उसे परेशान कर रहा है। ये देखकर कैरिक वहां गया और ब्यू को उन भेड़ियों से बचाया। दोनों गुटों में लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी उनका टीचर जेम्स वहां आ गया। उस रात जब कैरिक अपने परिवार का सपना देख रहा था तो ब्रैंडन ने अचानक उसे जगा दिया। नींद में ही ब्रैंडन का रूप बदल गया और उसने बिस्तर तोड़ दिया। उसने बताया कि हफ्ते में 1-2 बार होता है भाई, तो तेरी नींद तोड़ने के लिए एडवांस में सॉरी। ये सुनकर कैरिक सोचने लगा कि अगली कुछ रातें इतनी आरामदायक तो नहीं होने वाली। अगली सुबह कॉम्बैट क्लास में बर्था और ब्रैंडन को लड़ाई के लिए बुलाया गया, लेकिन ब्रैंडन अपना जंगली भैंसा लड़ने से पहले ही भाग गया। उसने कहा कि मैं लड़ाई वड़ाई में विश्वास नहीं करता, प्यार से नहीं रह सकते क्या हम। अब उसकी जगह पर कैरिक को बुलाया गया। जब टीचर ने देखा कि कैरिक को अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं है तब आंद्रे वहां पर आया। उसने उसे एक छोटी सी पोटली दिखाई जिसके अंदर एक कूगर का पेशाब है और कहा कि इसे ध्यान से सूंघो। कैरिक ने ऐसा किया और तुरंत उसका रूप बदल गया। लड़ाई के मैदान में आकर छोटा होने के बावजूद उसने बर्था को अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद लीरॉय और डोरियन को बुलाया गया, लेकिन जैसे ही डोरियन ने स्कंक को सूंघा वो तुरंत वहां से भाग गया और लड़ाई छोड़ दी। इस तरह लीरॉय आसानी से जीत गया। क्लास के आखिर में एंड्रयू ने कैरिक को बुलाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। उसने उसे वही पहले वाली पोटली देकर कहा कि आगे चलकर बहुत तरक्की करोगे तुम। जब जेफरी ने देखा कि स्कूल का स्पॉन्सर कैरिक पर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो उसके मन में जलन उठी। उसने कैरिक को चुनौती दी कि अगर दम है तो 2 भेड़ियों से लड़के दिखाओ। जेफरी ने कहा कि अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। शाम को कैरिक अपने नए दोस्तों के साथ ट्री हाउस गया। उसने उन्हें बताया कि वो चुनौती ले चुका है। ये सुनकर ब्रैंडन तो चिंता में पड़ गया। उसने कहा कि अगर लड़ते हुए पकड़े गए ना तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन कैरिक ने कहा कि एक बार शेर ने जो बोल दिया वो बोल दिया। जब हॉली समझ गई कि हम इसका मन तो नहीं बदल पाएंगे तो उसने कहा कि हम भी जितना हो सकेगा तुम्हारा साथ देंगे। ब्रैंडन ने कहा कि मैं भी देखने जाऊंगा कि कैसे तुम उन भेड़ियों के छक्के छुड़ाओगे। उस रात तीनों दोस्त चुपके से हॉस्टल से निकल गए। कैरिक ने अपनी जेब से वही पोटली निकाल कर सूंघी और अचानक बदल गया। जब वो उस जगह पर गया जहाँ लड़ाई होने वाली थी उसने पूछा कि वो कौन से 2 भेड़िए हैं जो लड़ेंगे, लेकिन तब जाकर उसे समझ आया कि उसके साथ तो धोखा हुआ है। 2 भेड़ियों की बजाय जेफरी और उसका पूरा झुंड उसके चारों तरफ आ गया। फिर भी कैरिक पीछे नहीं हटा। वो उन सबसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन भेड़ियों ने पीछे से हमला किया और सब मिलकर उसे गिराने लगे। अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर हॉली ने ब्रैंडन को पहाड़ी से धक्का दे दिया ताकि वो रूप बदल कर लड़ाई में जा सके। ब्रैंडन ने भेड़ियों का ध्यान भटकाया और कैरिक ने हमला किया। तब जेफरी और उसका झुंड मजबूर होकर पीछे हटने लगे। अगली सुबह क्लास में जेम्स ने देखा कि कुछ बच्चे घायल हैं। उसने उनको मरहम पट्टी के लिए भेजा। जब उनसे पूछा गया कि चोट कैसे लगी तो सब अलग अलग बहाने लगाने लगे, लेकिन ये साफ पता चल रहा था कि उन्होंने रात को लड़ाई की है। प्रिंसिपल लीसा ने कैरिक को बुलाया थोड़ी पूछताछ के लिए, लेकिन उससे पहले ही एंड्रयू से अपने साथ ले गया। गाड़ी में चलते हुए एंड्रयू ने बताया कि मैं जानता हूँ कल रात क्या हुआ। उसने कहा कि एक असली माउंटेन लायन को अकेले ही सारे भेड़ियों को हरा देना चाहिए था, चाहे वो 4 हों चाहे 10। कैरिक ने बताया कि मैंने अपने परिवार को दरअसल छोटी उम्र में छोड़ दिया, इसीलिए मैं कभी शिकार करना सीख नहीं पाया। ये सुनकर एंड्रयू ने कहा कि मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा, क्योंकि वो चाहता है कि कैरिक एक असली शिकारी बने। जब वो स्कूल वापस आए तो लीसा ने एंड्रयू को डांटा और कहा कि किसी भी स्टूडेंट को खास ट्रीटमेंट नहीं देना। फिर उसने कैरिक से भी कहा कि अगर यहाँ पर रहना है
है तो नियमों के हिसाब से रहना होगा। साथ ही प्रिंसिपल ने धमकी दे डाली कि अगर आज के बाद लड़ाई करते हुए पकड़े गए तो सीधा बाहर। लीसा के जाने के बाद हॉली और ब्रैंडन आए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तब कैरिक ने लू को जंगल की तरफ जाते देखा। वो तुरंत उसके पीछे गया। दोनों ने टीचर्स को बात करते सुना। वो कह रहे थे कि जानवरों के हमले इंसानों पर बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अजीब बात है। जानवर शहर में जाकर क्या करेंगे? जरूर इसमें शेप शिफ्टर्स का हाथ है। परेशानी ये है कि अगर इंसानों को उनके बारे में पता चल गया तो दोनों प्रजातियों का एक साथ रहना नामुमकिन हो जाएगा। इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाते उससे डरते हैं और फिर वो उन्हें खत्म करने लग जाएंगे। इसीलिए अब लीसा और वुड वॉकर काउंसिल को एक प्लान बनाना है जिससे और हमले ना हों। वापस आते वक्त कैरिक ने लू को बताया कि जब मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर आ रहा था तो उसने 4 भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था और अब तो ये बात पक्की है कि वो जेफरी और उसके दोस्त ही थे। अगले दिन एंड्रयू कैरिक को जंगल ले गया उसकी पहली ट्रेनिंग के लिए। उसने कहा कि वो जितनी बार रूप बदलेगा उतनी ही आसानी से अपने दोनों रूपों को कंट्रोल कर सकता है। तब जाकर तुम अपनी पूरी ताकत को समझ पाओगे। शिकार शुरू होने से पहले कूगर ने अपना शिकार चुना और धीरे धीरे दूर गया ताकि एक जाल बिछा सके। उसने हिरन को पकड़ लिया, फिर दोनों ने मिलकर शिकार को खाया और कुछ घंटों बाद स्कूल लौट गए। बात करते वक्त एंड्रयू ने बताया कि मेरी एक बेटी थी, अगर आज वो जिंदा होती तो तुम्हारी उम्र की होती। उस दिन लंच टाइम पर लू ने देखा कि उसके दोस्त ने खाना नहीं खाया। उसने पूछा कि भूख नहीं है क्या तुम्हें? तब कैरिक ने बताया कि सुबह एंड्रयू के साथ मैं शिकार पर गया था और आज मैंने अपना पहला शिकार पकड़ा। ये सुनकर लू वहाँ से उठकर चली गई क्योंकि उसे याद आया जिस दिन एक कूगर ने उसकी माँ पर हमला किया था। तब से वो कभी भी सही से चल नहीं पाई। अपने दोस्त से माफी मांगने के लिए कैरिक उसके पीछे जंगल में गया लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाया। शाम को अपने कमरे में सोने की कोशिश करते वक्त कैरिक ने जेफरी की चीख सुनी और खिड़की से देखा कि भेड़िए कुछ साजिश कर रहे हैं। ये जानने के लिए कि क्या गड़बड़ है कैरिक उनके पीछे गया और जल्द ही वो लोग नजदीकी शहर तक पहुंचे। वहां भेड़िए ने एक सिक्योरिटी गार्ड को डराकर फैक्ट्री में घुसने की कोशिश की। तभी कैरिक ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही भेड़ियों को पता चला कि कोई उनका पीछा कर रहा है, उन्होंने मिलकर कैरिक पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन सही वक्त पर एंड्रयू वहां आ गया और लड़ाई शुरू होने से पहले ही रोक दी। उसने तुरंत सभी बच्चों को गाड़ी में बैठने को कहा। जब भेड़िए वापस स्कूल पहुंचे, कैरिक को एक प्राइवेट बातचीत के लिए बुलाया गया। तब कैरिक को सच पता चला। दरअसल इन सभी हमलों के पीछे एंड्रयू का हाथ है। ये जानकर कैरिक उदास हो गया। उसने कहा कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल कुछ साल पहले एंड्रयू ने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था। जब वो जंगल में घूम रहे थे तो एक शिकारी ने उन्हें मार डाला। तभी से वो इंसानों से नफरत करने लगा क्योंकि उसके हिसाब से इंसानों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है। वो जानवरों को दबा रहे हैं। न जाने कितने जानवर तो खत्म ही हो गए। पिछले 50 सालों में बहुत सारे शेप शिफ्टर्स ने इंसान बनकर इस तरह के नियम कानून लाने की कोशिश की कि जंगल और जानवर बच सकें, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला, बल्कि चीजें और खराब होने लगी। इस वजह से एंड्रयू को चीजें अब अपने हाथ में लेनी पड़ी। उसी वक्त शीला खाना सर्व करने आई। कैरिक ने देखा कि शीला ने एक नकली पैर पहना है। एंड्रयू ने बताया कि शीला असल में एक नागिन है। जब वो अपने जानवर रूप में कहीं जा रही थी तो किसी ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। इंसानों को ऑफ रोडिंग करनी है। खाना खाते वक्त एंड्रयू ने कैरिक को अपने प्रोजेक्ट में शामिल होने को कहा, लेकिन कैरिक ने कहा कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर एंड्रयू बोला कि मेरा मकसद इंसानों को दुख देना नहीं है, बल्कि उनकी मशीन्स को खराब करना है ताकि वो नए नए प्रोजेक्ट चलाकर जानवरों को नुकसान न पहुंचाए। जिसके बाद कैरिक ने कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगा, बाकी चिंता मत करो, मैं आपके बारे में तो किसी को नहीं बताने वाला। अगले दिन सुबह कैरिक ने ब्रैंडन की प्रैक्टिस में मदद की। जंगल में दौड़ते वक्त रास्ते में सब तोड़ते हुए जंगली भैंसा कैरिक के माँ बाप की गाड़ी से टकरा गया, जो अपने बेटी से मिलने के लिए स्कूल आ रहे थे। मौका मिलने पर ब्रैंडन उसके परिवार से माफी मांगने लगा। सर, एक्सीडेंट के लिए सॉरी। लेकिन तभी बीच में कैरिक कूद पड़ा। उसने कहा कि ये सबका दुख अपना दुख समझता है, बहुत अच्छा इंसान है। आओ मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। जैसे ही वो कमरे में गए, एना ने देखा कि ये गिलहरी उसका सामान खंगाल रही है। तभी अचानक प्रिंसिपल वहाँ आ गई। उसने उन सब से कहा कि मिलने जुलने का टाइम हमारा फिक्स है, आप लोग ऐसे ही कभी भी नहीं आ सकते। जाने से पहले कैरिक की माँ ने कहा कि हम पूरे हफ्ते पास वाले शहर में ही रुकेंगे और अपने बेटे को भी साथ में ट्रिप पर चलने के लिए बुलाया।
कैरिक ने इसके लिए तुरंत हाँ कह दी और अपने परिवार को अलविदा कहा, क्योंकि उन सबको जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवानी है। परिवार के जाते ही कैरिक को एंड्रयू का फोन आया। उसने कैरिक से कहा कि इस हफ्ते हम कुछ करने वाले हैं, चलोगे? लेकिन कैरिक ने कहा कि इस वीकेंड पर मैं अपने माँ बाप के साथ जाऊंगा और मुझे वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला आइडिया कुछ पसंद नहीं आया। ये सुनकर एंड्रयू ने तुरंत फोन काट दिया। अब कैरिक अपना मन थोड़ा ठीक करने के लिए जंगल में चला गया। कुछ घंटे बाद वो कई मील चल चुका था। तभी अचानक विंग वहां आया और उसे बताया कि सब तुम्हारे गायब होने से परेशान है। तभी एक ड्रोन दिखाई दिया और विंग ने जल्दी से कैरिक से कहा कि जल्दी से भाग जा, क्योंकि एक शिकारी ने उनका पीछा करते हुए कुत्ते भेजे हैं। कुछ मिनटों बाद वो कूगर जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन ड्रोन उसका पीछा करता रहा। अपने दोस्त की मदद करने के लिए विंग ने उस ड्रोन को तोड़ दिया और कैरिक भागता रहा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो रुककर आराम करने लगा। तब शैडो ने उसको कपड़े फेंके ताकि वो वापस इंसानी रूप ले सके। अपने दोस्तों की मदद से लड़का सुरक्षित वापस स्कूल लौट आया, लेकिन कैंपस में वापस घुसने से पहले ही वो थक कर बेहोश हो गया। किस्मत से एंड्रयू उसे मिल गया। वो उसे अपने घर ले गया ताकि वो आराम कर सके। जब वो उठा तो कैरिक ने उसे सब बताया कि जंगल में क्या हुआ। तब वो सोच में पड़ गया कि शायद उसके असली परिवार को भी ऐसे ही शिकारियों ने मार दिया होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंड्रयू की बेटी और पत्नी को मार दिया। ये सोचकर उसे इतना गुस्सा आया कि वो इंसानों के खिलाफ लड़ने को पूरी तरह तैयार हो गया। अपने मिशन पर निकलने से पहले कैरिक को पता चला कि एंड्रयू ने कुछ शेप शिफ्टर्स को भेजा है जो उसके असली परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड्रयू ने वादा किया कि अगर वो जिंदा हुए तो जल्द ही मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद कैरिक को अपनी माँ का फोन आया। उसने कह दिया कि मुझे बहुत काम मिल गया स्कूल से, मैं घूमने नहीं चल पाऊंगा। अचानक ब्रैंडन और हॉली वहां आ गए। वो कहने लगी कि हमें अपने दोस्त की चिंता हो रही है, लेकिन कैरिक ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वो लोग एक खास जगह पर पहुंचे। वहां एंड्रयू ने सबको टीम में बांटा और कैरिक को कहा कि जंगल के जानवरों को यहाँ से दूर भगाओ। इस बीच जेफरी और उसके भेड़िए मजदूरों को वहां से निकालने में लग गए ताकि कोई जख्मी ना हो। कुछ खरगोशों को भगाने के बाद कैरिक ने देखा कि उसके माँ बाप वहीं पर कैंप लगाने आए हैं। अब वो अपने माँ बाप को बचाने के तरीके सोचने लगा और अब डर से कांपते हुए कैरिक को अपने मेंटोर का फोन आया। एंड्रयू ने कहा कि मैंने तुम्हारे परिवार को उसी घाटी में टेंट लगाते हुए देखा है, लेकिन चिंता मत करो, उन्हें कोई खतरा नहीं है। वहाँ गुस्से से घूमते हुए भेड़ियों को देखकर कर्मचारी बहुत डर गए और वो वहाँ से बचकर भागने के लिए ट्रक में चढ़ गए। जैसे ही लोग निकल गए, डैन गाड़ी में चढ़ा और लकड़ी के टुकड़े गिराने लगा। कैरिक ने उससे कहा भी कि मिशन को रोक दो, मुझे डर लग रहा है, मेरा परिवार शायद खतरे में है। तभी ब्रैंडन और हॉली भी मदद के लिए आ गए। जब शैडो और विंग ऊपर से उड़ते हुए आए तो भेड़ियों ने डर के मारे सारा काम छोड़ दिया और दुम दबाकर वहां से भाग लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी इस करतूत की खबर स्कूल तक न पहुंच जाए। उसी वक्त लू वहां पर आई और डेरिक को समझाने लगी कि काम बंद करवाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर सब तोड़ दिया तो इंसान बदला लेंगे। लेकिन उसने बात नहीं सुनी, उसने लू को धक्का दिया और तभी कौवे उस पर टूट पड़े। गुस्से में डेरिक एक बड़ा भालू बन गया, लेकिन इस बार अपने दोस्तों को बचाने के लिए ब्रैंडन भी लड़ाई में कूद गया। हॉली की मदद से कैरिक ने डैन को गाड़ी से धक्का दिया और खुद कूगर बनकर उसका पीछा करने लगा। लेकिन तभी एंड्रयू आया और उस लकड़ी के फट्टे को निकाल दिया जिसने गाड़ी को नीचे गिरने से रोका हुआ था, जिससे गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी। कैरिक की बगावत देखकर एंड्रयू उस पर चढ़ गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही कैरिक ने देखा कि लकड़ी के बड़े टुकड़े घाटी की तरफ, उसके परिवार की तरफ जा रहे हैं, उसने लड़ाई छोड़ दी और जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने भागा। ऊपर से गिरती हुई लकड़ी की आवाज सुनकर एना ने सबको छुपने के लिए कहा, लेकिन मेलेडी अपनी माँ की चीख नहीं सुन पाई क्योंकि उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे। लकड़ी को अपनी तरफ आता देखकर मेलेडी चीखने लगी, लेकिन कैरिक ने ऐन वक्त पर कूदकर उसे बचा लिया। डर के मारे एना अपनी बेटी को ढूंढने निकली और जब मेलेडी को जिंदा देखा तो सुकून की सांस ली। मेलेडी ने कहा कि एक कूगर ने मुझे धक्का देकर बचाया है, लेकिन उसके पिता को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि उसकी बेटी डर के मारे कुछ भी बोल रही है। कुछ मिनटों बाद लू और उसके दोस्तों ने जंगल में कैरिक को बेहोश पाया और डर गए कि उनका दोस्त मर तो नहीं गया। लेकिन जैसे ही उस माउंटेन लायन ने अपनी आंखें खोली, सबको सुकून मिला। कैरिक तुरंत अपने परिवार को देखने के लिए दौड़ा कि वो ठीक तो हैं। तब एंड्रयू वहां आया और कहने लगा कि मैं पास ही में एक लड़के के साथ वॉक कर रहा था, तब मैंने ये एक्सीडेंट देखा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाया ताकि परिवार को हॉस्पिटल भेज सके। सब लोग सुरक्षित वहां से निकल गए। अपने माँ बाप को सुरक्षित जाता देख कैरिक गुस्से में आ गया। उसने कहा कि मैं प्रिंसिपल को बता दूंगा इसका असली जिम्मेदार कौन है।
अपना राज छुपाने के लिए एंड्रयू ने कहा कि मैंने तुम्हारे असली परिवार को ढूंढ लिया है, लेकिन वो कहाँ है मैं तुम्हें तभी बताऊंगा अगर तुम वादा करो कि आज जो कुछ भी हुआ वो तुम किसी को नहीं बताओगे। अब गैरेक को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। जब बच्चे स्कूल वापस पहुंचे तो सबने उनका हीरोज की तरह स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने इंसानों के साथ होने वाले एक युद्ध को पहले ही रोक दिया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।